देश पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी जंग जो पाकिस्तान के आतंक का संपूर्ण समाधान हो। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे भारत 1960 से हर साल पाकिस्तान के साथ एक जंग को हारता है। वो जंग जिसने भारत के उत्तर भारत के सभी राज्यों को लगभग बर्बाद कर दिया है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ कागजों के अंदर लड़ी गई और पाकिस्तान के साथ यह जंग जमीन पर भारत हार गया। यह जंग थी दरअसल सिंधु जल समझौता। एक ऐसा समझौता जिसके जरिए भारत ने मानो कागजों पर घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को पानी दिया गया, पैसा दिया गया, अपने सैनिकों का लहू बहाया गया, लेकिन यह समझौता तोड़ा नहीं गया और न ही इसको फिर से कभी रीनेगोशिएट करने की कोशिश की गई। क्या वाकई में पंडित नेहरू जो उस दौर में प्रधानमंत्री थे और जिन्हें हिंदुस्तान चाचा नेहरू कहता है, उन्होंने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके या क्या समझौते में वो झुक गए, या फिर वर्ल्ड बैंक के सामने झुके, या फिर विश्व में अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए चाचा नेहरू ने भारत के हितों को ही दरकिनार किया। आज हम आपको एक ऐसा सच बताने वाले हैं जो सिंधु जल समझौते पर आपकी आंखों को खोल देगा और आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए सिंधु जल समझौते का खत्म होना जरूरी, कम से कम रीनेगोशिएट होना जरूरी। जंग की जरूरत नहीं, पाकिस्तान अपने आप कई टुकड़ों में टूट जाएगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. एक पुरानी कहावत है कि सभ्यताएं वहां पनपती है जहां पानी होता है, और जहां पानी होती है वहां नदियां होती है। तो क्या वाकई में हिंदुस्तान की सभ्यताओं को खत्म करने के लिए पानी को लेकर एक ऐसा समझौता किया गया जिसमें पानी पाकिस्तान को दे दिया गया? आज हम आपको सिंधु जल समझौते का वो सच बताने वाले हैं जिसमें पानी पाकिस्तान को दिया, पैसा पाकिस्तान को दिया गया, लहू हिंदुस्तान का बहा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए कि इस तस्वीर के अपने आप में बहुत से मायने हैं। यह तस्वीर आज की है। बाकायदा पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर एक्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी प्लानिंग भी सैन्य बल ही बनाएंगे। सेना प्रमुखों के साथ हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया। लेकिन इसमें एक और इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान के अंदर विषम परिस्थितियों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उस दौरान सेना की सहायता ली जाती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग यह है कि इसके अंदर विदेश मंत्री है। तो क्या वाकई में सिंधु जल समझौते के जरिए पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अगर हम डैम का निर्माण करते हैं और चैनल्स का निर्माण करते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर क्या रहेगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वर्ल्ड बैंक की भूमिका क्या रहेगी? क्या इसलिए विदेश मंत्री है? क्या तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इसलिए हैं ताकि उस विषम परिस्थिति को कैसे मिनिमम टाइम के अंदर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया जाए? क्या सेना इस काम में भी लगेगी? और क्या इसकी वजह से पाकिस्तान भारत के साथ, क्योंकि वो कह रहा है इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर, छद्म युद्ध ना छेड़े, क्या इसलिए सीडीएस और एनएसए अजय डोभाल है? क्या वाकई में इस बैठक के ये भी मायने हैं? क्योंकि आज आपको समझना पड़ेगा कि सिंधु जल समझौता नहीं है, दरअसल ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। वो पाकिस्तान की लाइफलाइन जिसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का पानी पिया, हिंदुस्तान का खून बहाया और पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने ही पैसे दिए और उसी पर 1965 की जंग हुई। क्या यह महज इत्तेफाक है? इसको क्रोनोलॉजी को पूरे तरीके से आज समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं एक तस्वीर के साथ। जरा देखिए, इस समझौते को समझे और इस समझौते को समझने के साथ कैसे पानी भारत का और फायदा पाकिस्तान का रहा। इसी को हिंदुस्तान में सिंधु जल समझौता कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को नदी दी गई सिंधु, झेलम, चिनाब। भारत के पास रही सतलुज, ब्यास और रावी, 3 नदियां रही। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भारत की नदियां पाकिस्तान की तरफ बही। अब जरा सोचिए, नदियों को ये पाकिस्तान के अंदर भारत की तरफ से बह रही हैं।
आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जरा मैप को डालिए, किस तरीके से नदियां बह रही हैं और कैसे सारी के सारे हिंदुस्तान की नदियां पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। ये मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं, जरा देखिए। लेकिन आज का भारत पूछता है कि क्या वाकई में जो फायदा हिंदुस्तान को होना चाहिए था, क्या वो पाकिस्तान को नहीं हुआ है? आप सोचिए जरा, हिंदुस्तान के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलुज है, जबकि पाकिस्तान की तरफ सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां बह रही हैं। इस मैप को जरा गौर से समझिए, क्योंकि जो बंटवारा किया गया है ना, क्या वो वाकई में सही है? पाकिस्तान को पानी देना ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक बार कि हमने ट्रीटी की, लेकिन क्या इसके लिए भारत को प्यासा मारा जाएगा? और क्या आजादी के बाद से ही हर बार भारत पाकिस्तान से हर समझौते में भारत के नुकसान को ही लिखवाएगा और हमारे हुक्मरान उस जोर के लिखते रहेंगे? यह सवाल इसलिए है क्योंकि इस मैप में भी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत छोटा है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल महज 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से कितना चाइना हड़प चुका है ये हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन भारत पाकिस्तान से 4 गुना से ज्यादा बड़ा है। मतलब भारत को समानता के साथ संधि में कम से कम आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा तो पानी मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 2.5 गुना कम। तो चलिए सबसे पहले इस संधि का पहला पत्र पढ़ते हैं, पहला पन्ना पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं और हिंदी के अंदर प्रस्तावना कहते हैं। जरा उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़िए जरा। अंग्रेजी में आपके लिए उसको डालते हैं। यह अंग्रेजी में प्रियम्बल है, 1960 का जो समझौता उसका प्रियम्बल है। हिंदी में प्रस्तावना। इसके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार सिंधु नदी प्रणाली के जल का सबसे महत्वपूर्ण और संतोषजनक उपयोग करने की समान रूप से इच्छुक है। समान रूप से, इक्वलिटी। और इसीलिए सद्भावना और मैत्री की भावना से इस जल के उपयोग के संबंध में एक दूसरे के संबंध में प्रत्येक के अधिकारों और दायित्वों को तय करने और सीमांकन करने की आवश्यकता को पहचानते हुए और इस बात के लिए कि इस समझौते में सहमत प्रावधानों की व्याख्या या आवेदन के संबंध में भविष्य में उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान सहयोगात्मक भावना से करने का प्रावधान किया जाए। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक संधि करने का संकल्प लिया गया है और इस उद्देश्य के लिए अपने पूर्ण अधिकारों के रूप में नामित किया गया है। और ये पंडित नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं बतौर भारत सरकार प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन प्रियम्बल आपने पढ़ा, उसके शब्दों को आप समझे, समानता के साथ, इक्वालिटी के साथ। हालांकि भारत और पाकिस्तान में कोई इक्वालिटी नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर तो बिल्कुल नहीं, पानी की नीड के आधार पर बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि दो देशों के बीच का समझौता है तो इक्वालिटी रही होगी। क्या वाकई में इक्वालिटी रही? आज ये आपको पूछना चाहिए, कम से कम वर्तमान कांग्रेस से तो पूछना चाहिए, जो सवाल खड़े कर रही है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नेहरू जी समझौता हारे और भारत का पानी जो पाकिस्तान का हुआ। कैसे हुआ जरा इसको समझिए। एक मोटा आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। यह तो सच है कि भाई दोनों देशों के बीच में 3-3 नदियों का बंटवारा कर दिया गया, यह सच है। लेकिन जो भारत के पास भारत की नदियां रही, उसके अंदर कितना पानी रहा? उससे भारत को मिला सिर्फ 33 MAF, यानी कि मिलियन एकड़ फीट, उन 3 नदियों से जो भारत में बह रही है। लेकिन जो भारत की नदियां पाकिस्तान में जा रही हैं, उससे पाकिस्तान को कितना पानी मिल रहा है? 80 MAF, मिलियन एकड़ फीट। आप सोचिए, 6 की 6 नदियां भारत की, 6 की 6 नदियां भारत की। लेकिन भारत उन 6 नदियों में से कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है? महज 37 MAF, यानी कि 33 मिलियन एकड़ फीट। और जिस पाकिस्तान के नदियों से कोई लेना देना नहीं है, वो इस समझौते के जरिए कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है? 80 MAF, यानी कि भारत की नदियों से भारत से 2.5 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। अब जरा सोचिए, इंटरेस्टिंग सिर्फ इतना नहीं है, इसी संधि के अंदर पानी तो हमने दे ही दिया पाकिस्तान को। हम चाचा नेहरू पाकिस्तान को पैसे भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पानी हमने आपको दे दिया है, अब हम आपको पैसे भी देंगे। ऐसे नहीं चलेगा, आप नदियां बनाइए, आप डैम बनाइए, हमारे पानी को ले जाइए, पाकिस्तान को खुशहाल बनाइए।
भारत प्यासा मर रहा है तुम्हारे। और हम ये क्यों कह रहे हैं, ये इस प्रोग्राम में ये आंकड़े हम आपको देंगे कि भारत के कैसे बड़े बड़े हिस्से इस वक्त डार्क जोन में फंसे हुए हैं, और अगर ये पानी वापस भारत की तरफ आए तो भारत खुशहाल हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये समझौता ही ऐसा है। पानी कितना चला गया, 2.5 गुना ज्यादा पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान का ही पानी चला गया, और उस पानी के साथ कितना पैसा दे दिया गया है, जरा इसको भी एक बार आज आपको देखना चाहिए। देखिए जरा, 1960 से 1970 के साथ दरअसल नेहरू जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया इस ट्रीटी के जरिए कि भाई पानी तो हम दे ही रहे हैं 2.5 गुना ज्यादा, और भारत तो बड़ा है, हमसे पैसे भी ले जाइए, कोई बात नहीं। और इसको गौर करने की जरूरत है। आप इस स्थिति को समझिएगा जरा, हम किस स्थिति की बात करें। कितना पैसा देने की बात की गई, 62 करोड़ 60 हजार पाउंड ये नेहरू जी ने पाकिस्तान को देने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सिंधु जल समझौते के अंदर। किस लिए किया गया कि भाई हमारा पानी आप लेकर जाएंगे, आवाम को कैसे पिलाएंगे पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की आवाम अगर प्यासी है तो कोई बात नहीं, हम तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट किया गया, 2.5 गुना ज्यादा पानी दिया गया, 62 करोड़ 60 हजार पाउंड रुपए दिए गए, और क्या बनाने के लिए, पाकिस्तान में डैम बने, पाकिस्तान में चैनल्स बने, सिंधु और पंजाब के अंदर पानी चला जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कॉन्ट्रैक्ट है 1960 से 1970 के बीच, और नेहरू जी खुश होते हैं पाकिस्तान से कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, 10 साल में तो आप पता नहीं कितना पानी बर्बाद कर देंगे, आपकी आवाम का क्या होगा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट से इतर 5 साल में ही पैसा ले जाइए हमसे। और नेहरू जी ने महज 5 साल में सारा का सारा पैसा दे दिया, यानी कि 1965 तक का पैसा दे दिया गया। जो 1970 तक देना था वो 1965 तक ही दे दिया। आज के वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो लगभग शायद ही 7,000 करोड़ के आसपास का कुछ आंकड़ा रहेगा जो हमने उस जोर में पाकिस्तान को दिया 1965 तक। अब जरा गौर याद कीजिए, गौर से याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी को। आपको ध्यान है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश से एक गुजारिश की थी, गुजारिश की थी कि भाई आप एक वक्त का खाना मत खाइए, क्योंकि उस वक्त अन्न की किल्लत थी। आपको ध्यान है, हम पाकिस्तान को पैसा बांट रहे थे और शास्त्री जी कह रहे थे कि अन्न की किल्लत है, हिंदुस्तान है ये, और इस समझौते में हमने पानी भी दे दिया, हमने पैसा भी दे दिया। और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज देखिए, 1965 तक हमने वो पैसा दे दिया जो 1970 तक देना था। और पाकिस्तान ने, नेहरू जी के लाडले पाकिस्तान ने क्या किया, नेहरू जी के लाडले पाकिस्तान ने 1965 में पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग छेड़ दी। यानी पहले हमारा पानी पिया, फिर हमसे पैसे लिए, जेब भरी, फिर उस पैसे से हथियार खरीदे, और फिर भारत पर ही हमला कर दिया। भारत के इस जंग में 3000 से ज्यादा जवान शहीद हुए। कमाल की बात यह कि हम जंग जीते लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं किया, जमीन लौटा दी, सैनिक लौटा दिए, सिंधु जल समझौता जारी रहा। मतलब उन्होंने हमारे सैनिकों का खून बहाया और हम उनको पानी पिला रहे थे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप पानी पीते रहिए, आप हिंदुस्तान के हिस्से का पानी भी पीते रहिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या इसके बाद फिर एक महज इत्तेफाक हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इत्तेफाक ही चल रहे हैं कि इत्तेफाक से भारत के हिस्से का पानी हम पाकिस्तान को देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, इत्तेफाक से हम उनको 62 करोड़ पाउंड से ज्यादा 10 साल के लिए देने की बात करते हैं, और इत्तेफाक से हम 5 साल में पूरी पेमेंट कर देते हैं। इत्तेफाक से ही जैसे ही पेमेंट की इंस्टॉलमेंट पूरी होती है, पाकिस्तान भारत पर जंग छेड़ देता है। और एक और इत्तेफाक उस दौर में होता है, क्योंकि 1965 की जंग भारत ने जीती लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व। और घटना क्या घटी, महज 4 महीने बाद ताशकंद के अंदर मृत्यु हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार 1960 से 1970 के बीच में कैसे रही, क्योंकि 1960 से 1970 के बीच में ही इस समझौते का सारा पैसा जाना था जो 1965 में चला गया। शुरुआत नेहरू जी के साथ 64 से 66 के बीच में छोटे से फेज के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी आए, और उसके बाद इंदिरा जी का दौर शुरू हो गया, महज 18 महीने के आसपास छोड़ दे। लेकिन इस पूरी तस्वीर में इंटरेस्टिंग ये है कि 1965 तक एक तो सारा पैसा दे दिया गया, जंग भारत ने जीती, 4 महीने बाद ताशकंद हुआ,
भारत और पाकिस्तान ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन द्वारा आयोजित इस समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। यहां एक और इत्तेफाक होता है। इत्तेफाक यह कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हमारे लाल बहादुर शास्त्री के लिए यह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन और आखिरी हस्ताक्षर साबित हो। यानी वो जंग सितंबर में जो खत्म करते हैं, उसके 4 महीने के अंदर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या होती है। हो सकता है कि मेरे खिलाफ आक्रोश हो क्योंकि मैं इसे हत्या कह रहा हूं, लेकिन मैं इसे हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हस्ताक्षर करने के महज 12 घंटे के भीतर 11 जनवरी को ताशकंद में तड़के कमरे के अंदर सोते हुए उनकी मौत हुई, ऐसा बताया गया। लेकिन एक विदेश की धरती पर देश के प्रधानमंत्री की मानवीय मौत हुई, उनका पोस्टमार्टम नहीं होता है, कोई जांच नहीं होती है। कमाल की बात यह है कि उनके परिवार के जो लोग और उस दौर के जो लोग और जो द ताशकंद फाइल उसमें जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उसमें उनकी टोपी और कपड़ों पर खून के निशान है। और वो विदेशी धरती पर दुश्मन पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के महज 12 घंटे के अंदर दुनिया से चले गए। कमाल की बात यह कि भारत आने के बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। यह एक और इत्तेफाक घटता है और इत्तेफाक अभी तक जारी रहा था। इत्तेफाक इस तरीके से जारी रहा कि भारत का लहू और पानी दोनों बहता रहा। और कितना बहा दिया हमने, एक और आंकड़ा आपको दे रहे हैं, जरा देखिए, इसको भी समझिए। क्यों हम ये कह रहे हैं कि भाई पानी रोकना जरूरी है, वरना पानी भी जाएगा और हमारे सैनिक लहू भी बहाते रहेंगे। इस आंकड़े पर जरा गौर फरमाइए। 1965 की जंग में 3000 भारतीय सैनिक शहीद हुए। 1971 की जंग में 3900 भारतीय जवान शहीद हुए। 1999 की जंग में 527 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और यह शहादत लगातार चल रही है। जिस पाकिस्तान को हम पानी पिला रहे हैं, जो पाकिस्तान हमारे पानी के जरिए ही अपने जीडीपी को बढ़ा रहा है, क्योंकि 90 से 93% सिंध और पंजाब के अंदर जो खेती होती है वो इसी सिंधु जल समझौते से निकले पानी के जरिए होती है। वहां की ऊर्जा में एक बड़ी भूमिका सिंधु जल समझौते के जरिए जो पानी पहुंच रहा है उसके जरिए है। लेकिन जो लहू बहा है ना, वो सिर्फ सैनिकों का नहीं। इस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कॉमन मैन से न सिर्फ पानी छीना है, बल्कि उनकी जिंदगियां भी छीनी है। 1975 से 1925 तक का आंकड़ा आपको दे रहे हैं कि हम किस आतंकी को पानी पिला रहे हैं। कहते हैं कि सपोले को दूध पिलाए और जहर ही देगा, बिल्कुल वैसे ही है। पाकिस्तान वही सपोला है, आप इसको पानी पिलाइए, वो आपका खून पिएगा। जरा देखिए, 1975 से 2025 तक आतंकी हमले 12,000 से ज्यादा हुए, 20,000 से ज्यादा जाने गए, 30,500 से ज्यादा लोग घायल हुए और वो लगातार हो रहा है। ना तो पहलगांव पहली घटना है और पाकिस्तान की नजर से ना ये अंतिम घटना है। लेकिन इस समझौते की कहानी को जरा समझिए। आज आप कह सकते हैं कि भाई ये फला पार्टी विरोध कर रही है, ये फला पार्टी विरोध कर रही है, नेहरू जी की नीतियों को कोसा जा रहा है पानी पी पी कर, वो पानी जो पाकिस्तान पी रहा है और हिंदुस्तान प्यासा है। ऐसा नहीं है। उस दौर में भी संसद के अंदर नेहरू जी को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी और वो किसी पार्टी के लोगों ने नहीं की थी, वो कांग्रेस के ही लोगों ने की थी। संसद में नेहरू जी को आलोचना झेलनी पड़ी थी। उस दौर में भारत की संसद में इस महत्वपूर्ण करार पर 30 नवंबर 1960 को बहस हुई। जवाहरलाल नेहरू को अपनी ही पार्टी के सांसदों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। इस समझौते से पंजाब और राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से। इन प्रदेशों के कांग्रेस सांसदों ने नेहरू जी की तीखी आलोचना की थी। संसद में सिंधु जल समझौते पर बहस चल रही थी, तब नेहरू जी संसद में मौजूद थे। नेहरू जी की अपनी ही कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने उन पर तीखे वार करने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता और पंजाब से सांसद इकबाल सिंह ने सिंधु जल समझौते पर बहस की शुरुआत की। संसद में सिंधु जल समझौते पर तकरीबन
150 मिनट तक तीखी बहस चली। इसमें दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद एचसी माथुर ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए तत्कालीन नेहरू सरकार की बड़ी तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि समझौते से राजस्थान पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इकबाल सिंह ने कहा कि सिंधु जल समझौते से पंजाब में फूड प्रोडक्शन प्रभावित होगा। कांग्रेस नेताओं ने नेहरू जी पर पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने, ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के ही नेताओं ने नेहरू जी पर पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने और तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। इसके अलावा एक और बयान जो उस वक्त का है, जरा इसको भी पढ़िए और समझिए उस दौरान हिंदुस्तान में चल क्या रहा था। जिस पर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, उसी ने भारत के साथ धोखा किया है। और ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अशोक मेहता, कांग्रेस के सांसद है उस दौर के, सिंधु जल समझौते को लेकर। आप सोचिए, उस दौरान देश के अंदर बहस हुई, कांग्रेस के ही नेता नेहरू जी की नीतियों से खुश नहीं थे, सिंधु जल समझौते से बिल्कुल खुश नहीं थे। और यह तीखी आलोचना जो अशोक मेहता सांसद कांग्रेस के थे, उन्होंने की थी कि जिन पर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं ने भारत के साथ धोखा किया है। सिंधु जल समझौता वाकई, कागजों को आप पढ़िए, आपको आराम से पीडीएफ मिलेगी सिंधु जल समझौते की 1960 की ट्रीटी, आप उसको विस्तार से पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि भारत हार रहा है। संसद में बहस के दौरान कांग्रेस के एक और सांसद ने जिस तरीके से प्रहार किया वो बेहद खतरनाक, क्योंकि अशोक मेहता पहली और दूसरी लोकसभा के सदस्य थे, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। ऐसा नहीं है कि अशोक मेहता बस पहली बार के सांसद थे, उनको जानकारी नहीं थी, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनको बिल्कुल जानकारी थी कि सरकार की उस वक्त की नीति क्या है, योजना क्या है, सिंधु जल समझौते से भारत को नुकसान क्या है, ये सब उनको पता था। लेकिन अब हम आपको, क्योंकि पंजाब में विरोध हुआ, राजस्थान में विरोध हुआ, हरियाणा में विरोध हुआ, हरियाणा हालांकि उसके बाद काफी वक्त तक संभल नहीं पाया, लेकिन जरा एक और आंकड़ा आपको दे रहे हैं, इस आंकड़े पर और गौर फरमाइए और देखिए किस तरीके से इन तीनों राज्यों की स्थिति बनी। राजस्थान की वर्तमान स्थिति को जरा देख लीजिए और फिर कल्पना कीजिए कि वो सिंधु जल समझौते का पानी अगर हिंदुस्तान में होता तो इनकी ये तस्वीर बिल्कुल नहीं होती। आप देख रहे हैं राजस्थान का नक्शा है, इसमें जो आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है ये सारे डार्क जोन है, मतलब पानी है ही नहीं। अब मौजूदा स्थिति देखिए, मौजूदा वाटर ब्लॉक्स कितने हैं? 302 राजस्थान में। डार्क जोन ब्लॉक कितने हैं? 216। अति दोहित कितने हैं? 45। और सेव वाटर ब्लॉक्स कितने हैं? 40 से 41। 302 में से लगभग 80% डार्क जोन है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के हिस्से का पानी हमने पाकिस्तान को पिलाया है। दूसरा देखिए हरियाणा, डार्क जोन ब्लॉक कितने? 107। 10 वर्षों में भूजल स्तर 5.41 मीटर नीचे पहुंच गया, यानी कि लगभग आप मोटे तौर पर देखेंगे तो 20 फीट के आसपास नीचे चला गया हरियाणा का। बुरा हाल। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी इलाके देख रहे हैं, यहां पानी नहीं है। अब आ जाइए पंजाब, कुल ब्लॉक्स हैं 150 और डार्क जोन कितने हैं? 117। और ये जो स्थिति देख रहे हैं, ये तीनों प्रदेशों की स्थिति सिर्फ सिंधु जल समझौते में नेहरू जी की तरफ से हिंदुस्तान के हिस्से का पानी पाकिस्तान को पिलाना, और सिर्फ पिलाना नहीं, पैसे भी देना कि चलिए आप इस पानी को इस्तेमाल कीजिए, डैम बनाइए और हमारे लोग प्यासे मरेंगे। और इसलिए आज के दौर में नहीं, उस दौर में भी पंजाब और राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता थे वो विरोध कर रहे थे। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका जिक्र क्यों? इसका जिक्र इसलिए क्योंकि पाकिस्तान नाकारा हो चला है। 2020 से भारत बाकायदा उसको लेटर लिख रहा है कि सिंधु जल समझौते पर बातचीत की जरूरत है, नेगोशिएट करने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा है। तो जवाब भारत ने दिया। भारत ने दिया सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके। मकसद पाकिस्तान को प्यासा मारना नहीं है, मकसद है जो हिंदुस्तान के लोग प्यासे मर रहे हैं उनको पानी पिलाना, और जो उस दौर में भारी गलतियां की गई उन गलतियों को सुधारना। क्योंकि हमने आपको प्रियम्बल पढ़ा है, प्रियम्बल सिंधु जल समझौते की प्रस्तावना, जिसमें स्पष्ट है कि दो देशों के बीच समानता के लिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए समझौता किया जा रहा है, लेकिन इसमें दूर दूर तक कोई समानता नहीं। हिंदुस्तान का पानी हिंदुस्तान ना पीकर पाकिस्तान को पिलाया गया, पैसे उसको दिए गए। हिंदुस्तान ने सिर्फ अगर इस समझौते से कुछ हासिल किया तो वो था हमारे जवानों की शहादत, वो था हिंदुस्तान में आतंकवाद, वो था 1965 की जंग,
वो था लाल बहादुर शास्त्री जी को खोना, वो था इन हिस्सों का डार्क जोन होना, और वो था आज भी पानी के लिए तरसना। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.